हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू अगेन टू माय चैनल DLI डेडिकेटेड टू लर्न एंड इम्प्रूव। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बायबैक के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियोस को फ़ोन पर देख रहे हैं, अच्छा रहेगा अगर बेटर रिजल्ट के लिए अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो आप उन्हें स्मार्ट टीवी पर देखें। उसके लिए आप स्मार्ट टीवी में यूट्यूब ऐप पर मेरे चैनल को ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फ़ोन पर इस वीडियो को ओपन कर ये जो बटन है इसको प्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपका फ़ोन और टीवी सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे तो ये वीडियो स्ट्रेट अवे आपके टीवी पर प्ले होने लगेगा। जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके टाइम कोड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही आपको जानना है तो आप टाइम कोड्स का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बाईबैक होता क्या है? जैसा कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक करती है। IPO लाते समय कंपनी आपको अपने शेयर बेचती है और बाईबैक के अंडर कंपनी पैसा देकर अपने ही शेयर को शेयर होल्डर से वापस खरीद लेती है और बाईबैक प्रीमियम पर ही आता है। दैट इज जिस प्राइस पे शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है उससे ज़्यादा प्राइस पे ही कंपनी बाईबैक लाती है, तो आपको अच्छा गेन हो जाता है एक लिमिटेड पीरियड के अंडर। रिसेंटली विप्रो, वेल्सपन लिविंग और बजाज ऑटो इन शेयर के बाईबैक लाइव हैं। इनमें से टेक्सटाइल कंपनी वेल्सपन लिविंग की रिकॉर्ड डेट 22 मई जा चुकी है। विप्रो ने अपनी रिकॉर्ड डेट 5 जून की अनाउंस की है और बजाज ऑटो की रिकॉर्ड डेट अभी आनी बाकी है, जो कि लाइकली है कि जून में आएगी। आई ट्राई कि उन बाईबैक्स में क्या आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बन रही है जिससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूं। एज ऑफ नाउ हम बाईबैक से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी जब शेयर होल्डर से बाईबैक करती है तो उन शेयर्स को यूजुअली कैंसिल कर दिया जाता है सो दैट नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कम हो जाए और कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए। मान लीजिए कंपनी के 20 लाख शेयर रिटेल होल्डर में, इंस्टीट्यूशंस में और प्रमोटर्स के पास हैं, यानी टोटल कंपनी के शेयर जो सर्कुलेशन में हैं वो 20 लाख हैं और कंपनी अनाउंस करती है कि 5 लाख शेयर मैं बाईबैक करूंगी। तो दैट वे आफ्टर बाईबैक इज कंप्लीट कंपनी के सिर्फ 15 लाख शेयर ही आउटस्टैंडिंग रह जाएंगे, जिससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा। मान लीजिए कंपनी की अर्निंग एक साल में 1 करोड़ थी और 20 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग थे। इसका मतलब 5 रुपये पर शेयर की अर्निंग थी, लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर घटकर 15 रह गए तो वो अर्निंग पर शेयर बढ़कर हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। कंपनी बाईबैक क्यों लेकर आती है? कंपनीज के पास जो सरप्लस कैश होता है कंपनी उसे इकट्ठा करती जाती है और उसको डिविडेंड और बाईबैक के फॉर्म में वो शेयर होल्डर के बीच में डिवाइड कर देती है। डिविडेंड के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन ऑलरेडी किया था। मान लीजिए कंपनी का शेयर 100 रुपया है और कंपनी 150 के शेयर पे बाईबैक लेकर आ रही है, तो एक प्रीमियम प्राइस पे बाईबैक लाकर कंपनी का मैनेजमेंट एक सिग्नल देता है कि कंपनी अंडर वैल्यू है, हमारी कंपनी की वैल्यू तो इससे कहीं ज़्यादा बनती है और देखो 100 का मार्केट में ट्रेड हो रहा है शेयर और 150 पे तो हम ही आपसे लेने का तैयार हैं, तो हमें लग रहा है कि इसका प्राइस इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। बाईबैक में जो प्रमोटर होते हैं, मैंने शेयर मार्केट बेसिक्स के वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को रन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। उनके पास यूजुअली अच्छा खासा शेयर होता है। तो मान लीजिए कि 100 शेयर जो मार्केट में हैं उनमें से 60 प्रमोटर के ही पास हैं, तो 60% प्रमोटर होल्डिंग है। कई बार बाईबैक से पहले ही प्रमोटर अनाउंस कर देते हैं कि हम बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी हम अपने शेयर को बाईबैक में नहीं बेचेंगे क्योंकि हमें तो लग रहा है कि इस शेयर का प्राइस अभी बहुत ऊपर जाएगा, मेरी कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो ऐसे में अगर अदर देन प्रमोटर्स यानी इंस्टीट्यूशन और रिटेल आपके और हमारे जैसे शेयर होल्डर अगर अपना शेयर बाईबैक में दे देते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग परसेंटेज बढ़ जाती है। बाईबैक 2 तरीके से लाया जाता है। पहला है टेंडर ऑफर, जिसमें कंपनी एक फिक्स प्राइस जो है वो अनाउंस कर देती है। फॉर एग्जांपल विप्रो के लिए अभी कंपनी ने 250 रुपीज़ का बाईबैक अनाउंस किया है और शेयर अराउंड 200 रुपये पर मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट प्राइस से एक प्रीमियम अमाउंट पर ही कंपनी बाईबैक लाती है। जो एलिजिबल शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर टेंडर कर सकते हैं, यानी जो शेयर होल्डर चाहते हैं कि उन्हें बाईबैक में प्रमोट करना है सिर्फ वही अपने शेयर कंपनी को दे सकते हैं कि इनमें से आप जितना एक्सेप्ट कर सकते हैं उतना एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप विलिंगली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपके शेयर बाईबैक में नहीं लेगी। यहाँ एक बात समझने की है कि जो शेयर आप टेंडर कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने पीछे विप्रो को सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मेंशन किया कि 250 का बाईबैक कंपनी लेकर आई है और 200 रुपये के आसपास शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप 200 में बहुत सारे शेयर उठा लें और कंपनी को दे दें तो 1 महीने के अंदर आपको 50 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि सारे शेयर एक्सेप्ट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके लिए एक टर्म होती है एक्सेप्टेंस रेशो, जो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा रूट होता है ओपन मार्केट बाईबैक, जिसमें कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से ओपन मार्केट से ही
शेयर्स को बाईबैक करती है, लेकिन सेबी ने 1 अप्रैल 2025 से इस ऑप्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया था। हाउएवर अभी सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसके थ्रू उन्होंने ये बताया है कि वो उस ऑप्शन को री इंट्रोड्यूस करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं, पर जब तक उस पर डिसीजन ना लिया जाए तब तक कंपनीज के पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है शेयर बाईबैक की, दैट इज टेंडर ऑफर। यहाँ कुछ टर्म्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। पहला है रिकॉर्ड डेट। अब ये रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट क्या है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। विप्रो ने अपने शेयर बाईबैक की एक्स डेट अनाउंस की है 5 जून, यानी जिन लोगों के पास 5 जून को विप्रो के शेयर हैं वो बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे। 5 को उनके अकाउंट में शेयर होने का मतलब है कि 4 जून या उससे पहले उन्होंने शेयर खरीदे होने चाहिए, क्योंकि जिस डेट को आप शेयर खरीदते हैं उससे नेक्स्ट डेट वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। तो जो लोग 5 जून 2026 को विप्रो के शेयर परचेज करते हैं वो बाईबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उससे पहले जिसने खरीदा होगा सिर्फ वही बाईबैक के लिए एलिजिबल होंगे। तो 5 जून वो डेट है जिसमें कंपनी अपने लेजर में चेक करती है कि इस समय कौन कौन से लोग हैं जो कि फिजिकली मेरे शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं, वही लोग एलिजिबल होते हैं। बाईबैक का प्राइस उसको मैंने एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया ही कि वो प्राइस है जिस पर कंपनी अपने शेयर वापस खरीदना चाहती है। एंटाइटलमेंट रेशो, ये वो मिनिमम परसेंटेज है जो कंपनी अनाउंस करती है कि इतने % शेयर तो हम आपके ले ही लेंगे। इसको आगे मैं कैलकुलेशन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। एक्सेप्टेंस रेशो, अब जो शेयर आप टेंडर कर रहे हैं यानी देने के लिए तैयार हैं उनमें से कितने शेयर एक्चुअली एक्सेप्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस रेशो। इसको भी मैं आगे कैलकुलेशन से एक्सप्लेन करूंगा। नाउ एंटाइटलमेंट रेशो समझने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि मान लीजिए एक कंपनी अनाउंस करती है कि मैं 10 करोड़ के शेयर बाईबैक करूंगी एट द रेट ऑफ ₹100 पर शेयर। तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब 10 लाख शेयर कंपनी वापस लेना चाह रही है। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच विल बी रीपर्चेज्ड इज 10 लाख। इनमें से जो रिटेल होल्डर होते हैं उनके लिए 15% कोटा रिजर्व होता है। रिटेल शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास उस कंपनी के जो शेयर हैं उनकी वैल्यू रिकॉर्ड डेट पर 2 लाख रुपए से कम होती है, तो उनके लिए 15% कोटा है, यानी 10 लाख में से 1.5 लाख ऐसे लोगों से लिया जाएगा जिनके पास शेयर की होल्डिंग वैल्यू 2 लाख से कम की है। अब मान लीजिए कि जो स्मॉल या रिटेल शेयर होल्डर हैं उनके पास टोटल शेयर हैं 30 लाख। अब कंपनी ने तो कहा था कि हम जो पैसा लगा रहे हैं उतने में हम रिटेल शेयर होल्डर से सिर्फ 1.5 लाख ही शेयर ले सकते हैं, जबकि 30 लाख शेयर रिटेल कैटेगरी के पास हैं। तो 1.5 लाख को अगर मैं 30 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये परसेंटेज निकल कर आती है 5%, यानी जितने शेयर रिटेल शेयर होल्डर के पास हैं उसका 5% तो कंपनी गारंटी दे रही है कि इतना तो हम ले ही लेंगे। तो इसको कहा जाता है एंटाइटलमेंट रेशो, लेकिन एक्चुअल एक्सेप्टेंस रेशो इससे कहीं ज्यादा आती है। तो अगर एंटाइटलमेंट रेशो के हिसाब से समझे तो मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी के 200 शेयर हैं, 5% के एंटाइटलमेंट रेशो के हिसाब से आई कैन बी श्योर कि मेरे 10 शेयर तो कंपनी ले ही लेगी। तो इससे मुझे डिसीजन लेने में आसानी होती है कि रिकॉर्ड रेट से पहले क्या मुझे और शेयर खरीदने चाहिए या नहीं। नाउ व्हाट इज एक्सेप्टेंस रेशो? तो जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल लिया था कि कंपनी अपने 10 लाख शेयर को बाई बैक करना चाहती है। रिटेल शेयर होल्डर्स के पास टोटल 30 लाख शेयर थे, लेकिन सब लोग बेचने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि कंपनी जिस रेट पे बाईबैक ला रही है उससे ज़्यादा रेट तो चला ही जाएगा, आई एम ए लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर, तो मैं इसको लेकर बैठूंगा। तो मान लीजिए सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और 20 लाख शेयर बाईबैक में देने की रिक्वेस्ट ही कंपनी के पास रिसीव होती है। तो 10 लाख शेयर कंपनी ने खरीदने थे और टोटल 20 लाख शेयर बिकने के लिए यानी बाईबैक के लिए कंपनी के पास आए। तो कंपनी एक रेशो निकालती है कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 यानी 50% विल बी एक्सेप्टेंस रेशो। इसका मतलब यह हुआ कि आप जितने भी शेयर बाईबैक में टेंडर करेंगे उसका 50% ही कंपनी एक्सेप्ट करेगी। कई कंपनियां ऐसी हैं जो कि हर 2 साल 3 साल में बाईबैक लाती ही हैं, तो उनकी हिस्ट्री आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस बाईबैक में एक्सेप्टेंस रेशो क्या आई है। कंपनी जब बाईबैक लाती है तो यूजुअली वो कुछ दिन का विंडो रखती है कि इससे इस डेट के अंदर आप लोग हमें बता सकते हैं कि आप कितने शेयर बाईबैक के अंडर देना चाहते हैं, आप उतने शेयर हमें दीजिए। एक्सेप्टेंस रेशो जितनी आएगी उसके हिसाब से हम एक्सेप्ट करके पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और बाकी के शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रिटर्न कर देंगे। यहाँ एक सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी भी होती है कि यूजुअली अगर आपके अकाउंट में ओनली 1 शेयर है तो कंपनी उसको बाईबैक में ले ही लेती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट के शेयर बाईबैक में ये कैटेगरी ज्यादा एडवांटेजेस नहीं होती है। टू सम अप, एंटाइटलमेंट और एक्सेप्टेंस रेशो में क्या फर्क है? एंटाइटलमेंट रेशो बाईबैक से पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है क्योंकि कंपनी बता रही है कि मैं इस प्राइस में इतने शेयर लूंगी और इतने शेयर मेरे ऑलरेडी सर्कुलेशन में हैं, तो एंटाइटलमेंट रेशो पहले ही डिसाइड हो जाती है। एक्सेप्टेंस रेशो जब बाईबैक की लास्ट डेट खत्म हो जाती है तब डिसाइड की जाती है कि एक्चुअली कितने लोगों ने बाईबैक में पार्टिसिपेट किया है।
ऑफ कोर्स जितने कम लोग बाईबैक में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही आपकी एक्सेप्टेंस रेशो ज्यादा होगी, और जितने ज्यादा बड़े साइज का कंपनी बाईबैक लाई है उतनी ही आपकी एक्सेप्टेंस रेशो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। एंटाइटलमेंट रेशो एक मिनिमम एंटाइटलमेंट बताती है कि कंपनी मिनिमम इतने परसेंट शेयर तो आपकी लेगी ही, लेकिन एक्सेप्टेंस रेशो जो है वो एक्चुअल परसेंटेज बताती है कि एक्चुअली आपके इतने शेयर जाएंगे, और ये रेशो एंटाइटलमेंट रेशो से ज्यादा ही होती है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो होम पेज पर जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल दबा सकते हैं, सो दैट मेरे अपकमिंग वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड के बेसिक्स के ऊपर कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने के लिए आप अपनी स्टडी ज़रूर करें, या अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उससे एडवाइस ज़रूर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट्स में येस लिख सकते हैं और इनको औरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।